अब हम लोग ऐसे ही आगे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें देखो 113 तक 12 तक हमने क्वेश्चन कर चुके थे। 113 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1/√2 x माइनस कॉस साइन इनवर्स x 1 माइनस टेन साइन इनवर्स x। तो मैं अगर साइन इनवर्स x को मैं थीटा मान लेता हूं तो साइन थीटा का मान हो जाएगा x/1। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो लंब का मान x आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 1। यहाँ से आधार का मान आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इससे बात करूं तो अगर मैं इसमें लिमिट की वैल्यू रखूं तो लिमिट में सभी को बाहर जैसा है उसको वैसा अंदर की तरफ कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको 10 बाहर है तो अंदर वाला भी 10 में कन्वर्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, DL हॉस्पिटल रूल्स लगाना है, क्योंकि जैसे टैकिंग लिमिट किया तो मेरे पास 0/0 रुपया। ऐसी कंडीशन आवे तो हमारे पास क्या लगाना है, अगेन डिफ्रेंशिएशन DL हॉस्पिटल रूल्स। इस प्रकार इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही ऐसे आप डिफ्रेंशिएशन करते हो ना तो हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है और उसके बाद ये इस प्रकार की टर्म्स आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√2। नॉर्मली आप देख सकते हो क्वेश्चन को मतलब लंबा है, ऐसा क्वेश्चन आने की चांस बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर 0 से x ई की पावर टी स्क्वायर dt। तो मैं जैसे इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x ई की पावर एक्स स्क्वायर 0 से x लिमिट है ई की पावर टी स्क्वायर dt। मैं इसके अंदर में अगर अंश और हर का अवकलन करूं तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो ये इस प्रकार की टर्म आ जाएगी, नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, और इसका अवकलन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मान के इसका अवकलन आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर ऊपर वाले में कॉमन नीचे वाले से कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2x² + 1। लिमिट x की वैल्यू 0 रखूँगा, टैकिंग लिमिट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अगला है 115वां क्वेश्चन। 115वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू g इन्फिनिट 1 + a/x + b/x² ई की पावर है 2x = ई की पावर 2 हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे इसके अंदर लिमिट रखूँगा तो हमारे पास उत्तर आ रहा है 1 की पावर अनंत रूप। 1 की पावर अनंत रूप आ रहा है तो हम जानते हैं कि 1 + fx की पावर gx के फॉर्म में बनाओ। उसके बाद ई के पावर में fx और gx को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा इस प्रकार का। ठीक है, ये आया आंसर। अब इसमें ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आएगा ई की पावर 2a + 0। डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनका लिमिट रखते ही उत्तर आ जाएगा ई की पावर 2। कुल मिलाकर जैसे अब 2 एक ही तरह 2 आ रहा है तो कंपेयर करेंगे तो एक के मान आ जाएगा 2। 116वां क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी 1 की पावर अनंत के रूप में है तो हम जानते हैं कि 1 की पावर अनंत के रूप में है तो 1 + fx आ रहा है। 1 + fx आ रहा है तो ये उसको पूरे को fx मान लो माइनस की टर्म्स को। ठीक है, तो ये 1 प्लस उसके फॉर्म में बन गया। तो इसका वापस मल्टीप्लाई कर देना ई के पावर में लेके, इसकी ई के पावर में लेके लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा ई की पावर -12 आंसर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है लिमिट यदि fx अवकलनीय फलन है तथा f" 0 g a के बराबर हो तो लिमिट इसका मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा तो उसको देखने के लिए हमारे पास क्या करना है, 2 बार इसका अवकलन करेंगे। 2 बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं टैकिंग लिमिट करूं तो 0 लिमिट रखें तो इस प्रकार की टर्म्स आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका वैल्यू रखूं तो हमारे पास यहाँ आया ये। उसके बाद अगर f" की वैल्यू मेरे पास कितने रखूँगा तो 1 आ जाएगा, a आएगा। तो यहाँ f" की जगह a लिखो। 18 में से 12 के पीछे रहे 6/2 = 3। 3 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। आपको मैं आपके सामने मैंने उत्तर है वो आपको करके लेके आया हूँ, बहुत मेहनत करके इसको बनाया है आपके सामने ताकि आपका टाइम ख़राब नहीं हो।
और राइटिंग से बहुत जमा जमा के लिख लिख के आए, ताकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व आपका ढंग से हो। आप जिस क्वेश्चन में अटको उस क्वेश्चन को देख सकते हो। 118 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x प्लस 3 है। तो x का मान इन दोनों के बीच में है, x का मान इन दोनों के बीच में हो। तो हमारे को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान कितना आएगा। तो मैंने क्या किया, जब 3 के छोटा हो तो ये फंक्शन काम करेगा, यदि 3 से बराबर है, यहाँ बराबर हो तो बराबर, यहाँ बड़ा हो तो ये फंक्शन काम करेगा। जब मैं 3 से छोटा ले लिया तो 3 माइनस एच हो जाएगा, तो ये इस प्रकार आ जाएगा टर्म्स। उसके बाद टैकिंग लिमिट करेंगे तो एच का मान 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा 9 माइनस 3 बराबर 6, और यहाँ से आ रहा है 11। तो अगर मैं इसको 11 ले लेता हूँ और उसके जो लिमिट का जो आंसर आएगा उसी के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। इस प्रकार का टर्म्स बनता है, ठीक है। और इस प्रकार के टर्म्स के अंदर आप इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन है, अगर आपसे समझ लेते हो तो क्वेश्चन को आराम से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं रहेगी, ठीक है। ये कह रहा है कि किसका अल्फा और बीटा यही है कहने का मतलब, ठीक है। 119वां प्रश्न भी इसी प्रकार का है। 119वें प्रश्न के अंदर करना चाहे 119वां नहीं 120वां कर लेते हैं पहले, छोटा प्रश्न 120वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि एफ एक्स एक अवकलनीय फलन हो तो लिमिट एक्स टेंस टू जी ए हो तो ए एफ एक्स माइनस एक्स एफ ए बटा एक्स माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे अवकलन कर दिया, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो ऊपर अवकलन किया तो क्या आ जाएगा, ए एफ डैश एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, एफ ए बटा क्या हो जाएगा 1। जब मैंने टेकिंग लिमिट किए तो हमारे पास इस प्रकार की टर्म्स आ गई, ठीक है, इस प्रकार की टर्म्स आ गई। दूसरा ये प्रश्न है, देखो इन दोनों के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट लेंगे। लिमिट लेने से पहले हम लोग ऊपर और नीचे का अवकलन कर दीजिएगा, क्योंकि 0/0 रूप आ रहा है तो हमारे पास ऊपर का अवकलन नीचे का अवकलन किया, यहाँ पर भी इसी प्रकार अवकलन किया तो नीचे का अवकलन ऊपर का भी अवकलन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये टेकिंग लिमिट किया तो यहाँ से उत्तर आएगा 4, नीचे इधर से आएगा हमारे पास 3x बटा 3x के, ठीक है, 3kx/2, ठीक है। यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, 8/3। आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। 121वां क्वेश्चन, ठीक है। 122वां क्वेश्चन देखो, 100 बताओ कौन सा हुआ, 122 क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर में भी